आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। मैं मधु सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। अब हम सब कुछ देर में ही मेडिटेशन करेंगे मास्टर्स। आप सभी को मेरा बहुत बहुत आत्मवंदन प्रणाम। और सभी को हम विश करते हैं। महागौरी का दिन है आज। देवी का 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से जाना जाता है। और देवी महागौरी राहु प्लैनेट जो ग्रह है उसको गवर्न करती हैं। जो भी उनको ध्याता है महागौरी को, वो उनके राहु के प्रकोप से बचता है, ऐसा कहा जाता है। तो जैसा महागौरी का जो ये 8वां रूप है, इसमें ऐसा कहा जाता है कौमारी रूप है। और सफेद कपड़ों में सफेद कपड़े पहने हुए हैं। ये कुमारी रूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब देव लोगों को असुर परेशान कर रहे थे, तब ये पता चला था कि कोई कौमारी ही उनको असुर को मार सकती है। तो इसलिए तब देवी ने महागौरी रूप लिया था। महागौरी एक्चुअली उसकी कहानी भी ऐसी है, तो मुझे नहीं पता कितनी सच्ची है और हिस्ट्री क्या कहती है, क्योंकि इतना आइडिया नहीं है। मगर जो पढ़ा है वही मैं आपको बताऊंगी कि महागौरी रूप एक्चुअली जब देवी ने काल रात्रि रूप धरा था, तो काली का रूप धरा था। काली का रूप धरने के बाद वो पूरी काली हो गई थी। तो जैसे पति पत्नी में होता है, हम कहीं पर एक दूसरे को चिढ़ाते भी हैं, तो वैसे ही शिव उनको चिढ़ाते थे, काली करके बोलते थे। तो शायद वो चिढ़ गई थी। तो तब उन्होंने पता चला कि ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान मांगने की कोशिश की, तो वो तप किया, उसके लिए बहुत साधना की, तप किया। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं आपको ये वरदान नहीं दे सकता हूँ, तो आप तप करना बंद कर दे देवी, और आप जो है आप कोशिश करें गंगा जी में जाकर आप अपने जो भी, क्योंकि वो इतना तहस नहस, इतना खून खराबा हुआ, इतना मार काट युद्ध ये सब हुआ, तो वो जो नेगेटिव एनर्जीज है, जैसे बोलते हैं ना हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, तो वो दुर्गा का रूप लेके, काली का रूप लेके उनके अंदर नेगेटिव एनर्जी बहुत आ गई। इसलिए वो अब कैसे, जैसे बोलते हैं हम अपने पाप कैसे धोएं, तो गंगा जी में जाकर उन्होंने स्नान लिया। तो ऐसा बताते हैं कि जब गंगा जी में उन्होंने जाकर स्नान लिया, तो वो जब जैसे ही जैसे नहा कर निकली, तो उसके बाद तुरंत वो पूरी गौर वर्ण की हो गई, इतना गौर वर्ण जो पहले भी नहीं था, तो बहुत ज्यादा गोरी हो गई। इसलिए उनको महागौरी कहा जाता है। तो इट इज लाइक सो, कैसे मैं बताऊं आप सबको कि मेरे लिए ये डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन कहानी है तो इसलिए कहानी को कहानी के रूप में हम लेंगे। हिस्ट्री क्या है मुझे नहीं पता, मगर महागौरी का रूप मुझे ऐसा लगता है सारी देवियों को मिला के, जो हमारी अष्ट देवियां हैं, 9 देवियां हैं, सबको मिला के ये महागौरी रूप, पार्वती जो है वो अपने सारे जो है, और सारे रूप जो है, हर तरह तरह का जो रूप उन्होंने लिया है वो इस महागौरी रूप में है। नवमी भी हम कहते हैं, तो हम कुमारी कन्याओं को हम पूजते हैं। हम उनको भोजन कराते हैं, चना और हलवा बनाते हैं, हम सूजी का शीरा बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, तो देवियों को भोग लगाते हैं हम। तो ये एक कहानी है, तो कहानी को हम कहानी के रूप में लेंगे। तो मैं आपको उसके साथ एक पिक्चर शेयर करती हूँ जो मैं डेली दिखा रही हूँ आप सबको। तो वो देखना तो स्वाभाविक है, बनता है। लेट्स सी। यस, तो ये रूप है। अगर आप देखेंगे, ये दृक पंचांग में देख रही हूँ मैं, तो इसमें 4 हाथ दिए हैं, और एक राइट हैंड में उन्होंने त्रिशूल पकड़ा हुआ है, और जो नीचे का राइट हैंड है उसमें वो वरदान दे रही है। दूसरा जो लेफ्ट हैंड है उसमें डमरू पकड़ा हुआ है, और जो नीचे का हाथ है वो अभय दान दे रहा है। और वो एक वृषभ पर सवार है, तो इसलिए वृषभारूढ़ा भी कहा जाता है, श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है उनको, जो कि सफेद कपड़ों में है, महागौरी रूप है, और वृषभ पर सवार होके जा रही हैं। तो डमरू जो है, जब ये बजना शुरू होता है, डम 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 डम, वैसे करके आवाज आती है, तो जैसे बोलते हैं ना कि पूरे हर तरह का डर भाग जाता है, और वो आप उस लय में मगन हो जाते हो। आप जो भी स्पिरिचुअल सीकर्स होते हैं, उनको ये वरदान देती हैं, जो भी अगर आप उनसे चाहते हैं, वो आपको जरूर वो रिद्धि सिद्धि शक्ति प्रदान करती हैं। और वरदान जो है वो एक वरद मुद्रा में है एक हाथ, और एक है अभय दान में। तो जो भी उनसे माफी मांगता है, जैसे राहु का जो प्रकोप है, तो राहु प्लैनेट को वो गवर्न करती है। तो ये कुमारी रूप कहा है, 16वां साल है, और उसमें वो बहुत ही सुंदर दिखाई गई है, बताई गई है, बहुत उनका बहुत सुंदर रूप है।
और इसलिए उनको गॉडेस महागौरी कहा जाता है। एनी हाउ मास्टर्स, ये एक छोटी सी कहानी थी, मगर हमारे अंदर ये पूरी जो सातों, अभी तक हम नीचे से लेके रूट चक्रा से लेके हम अपने सहस्रार तक आए हैं। सातों देवियों को हमने जाना, पहचाना। देवी शैलपुत्री, उसके बाद ब्रह्मचारिणी, उसके बाद हम करते करते एक एक दिन हम कात्यायनी, कुष्मांडा, फिर उसके बाद स्कंद माता, ऐसे करते करते कालरात्रि, और हम आगे बढ़ते हुए हम अब हमने आज महागौरी के रूप को जाना। तो ऐसे और भी सभी देवियों का रूप हम जो है हमारे अंदर ही समाया होता है, हमारे हर चक्रास में वो शक्तियां मौजूद हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, अपने जो जैसे हम एक एक करके अपने इसमें आते, जब हम यहाँ पर आते हैं तो आप समझते हैं ये सब जो थर्ड आई विजन्स के थ्रू, या हमारा जो ये सातवां जो चक्र है, सहस्त्रार चक्र, जब हम स्पिरिचुअल लाइन में आते हैं या आध्यात्मिकता में जाते हैं, तो हमारे जो अंदर के जो डर होते हैं, जो भूत प्रेत से जुड़े होते हैं, जादू टोना टोटका वॉटेवर, ये सब चीजें हम क्योंकि हमारे कल्चर में बहुत सारी चीजें ऐसी बताई गई थी जो पिछले जन्मों से भी चली आ रही है, ऐसा बोलना चाहिए। हमने कितने जन्म लिए होंगे हमें पता नहीं, लेकिन सालों साल से ये चली आ रही हैं और लोग उसी को फॉलो करते हैं और डर के मारे वो अपने अंदर बिठा लेते हैं। कई चीजें ऐसी भी होती हैं क्योंकि लोअर वाइब्रेशन की एनर्जीज भी होती हैं, तो वो उस तरह की आत्माएं भी होती हैं और वो परेशान कर रही हैं, तो उन सब का प्रकोप जो है वो हमको डर हमारे अंदर स्थापित कर देता है। तो वो सारे डर हम निकाल सकते हैं जब हम सारी देवियों को ध्यान में लाएंगे और हम जब समझ जाएंगे कि हमारे अंदर ही वो शक्तियां हैं। और जैसे से हम आध्यात्मिकता में ध्यान के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान हमें अंदर से मजबूत करता है, हमारी विल पावर, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, हमारी शक्तियों को बढ़ाता है, हमें अलाइन करता है। तो जो हम आनापानसति ध्यान कर रहे हैं, आनापानसति ध्यान मेरे हिसाब से सबसे बेटर ध्यान है। अभी तक मैंने बहुत सारे ध्यान तो नहीं किए हैं, घाट घाट का पानी नहीं पिया है, बट फिर भी जो लोग बताते हैं सभी को यही मुझे समझ में आता है, पत्री सर के हिसाब से भी। क्योंकि जो मैंने इतनी सारी चीजें करने के बाद भी जो मुझे हासिल नहीं हुआ, वो मुझे ऋतु जी लिख रही है मैंने पिया है। सो यस, वंडरफुल। और उनको पता है कि कई बार हम जब बहुत सारी चीजें ढूंढ रहे होते हैं, इट्स आउट देयर इन द वर्ल्ड, एंड आप जाओ और जाके आप वो सब सीख सकते हो। मगर जो मैंने खुद बैठे बैठे यहाँ पे सीखा, समझा, मुझे ऐसा लगा कि आनापानसति ध्यान सबसे सरल, सबसे इजी ध्यान है, ये कोई भी कर सकता है। और आपका डिसिप्लिन चाहिए, सिंसियरिटी चाहिए कि आप लग कर उसको रेगुलरली करें, और आपको आराम से आप पूरी तरह अलाइन हो जाएंगे, आपके चक्रास अलाइन हो जाएंगे, आपकी नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी, आप खुद मन से, शरीर से, आत्मा तक आप शुद्ध कर सकते हैं। कर्म कर्म बंधन से आप मुक्त हो जाते हैं। तो जो ये महागौरी का रूप है, ये हमको हमारे हर बंधनों से मुक्त कर देता है, हमें हर तरह से साफ कर देता है, प्योर कर देता है। तो हम अपने जब आध्यात्मिकता की रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, तो आध्यात्मिक ज्ञान ये सब हमको मिले, हमारे अंदर के सारे डर भय ये सब निकल जाए, ये प्रार्थना करेंगे हम। और हम आगे बढ़े, हमारे आसपास कुछ किसी भी प्रकार की जो नेगेटिविटी हो हमारे अंदर हो, वो हम दूर करेंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। अपने जो भी अष्ट सिद्धियां हैं वो हमको मिले, हमको उस लायक बनाया जाए कि हमारे अंदर से अहंकार, वो ईगो दूर हो जाए, डर दूर हो जाए, किसी भी प्रकार का भय दूर हो जाए। तो ये सब हम मांगेंगे अपने महागौरी रूप से। और महागौरी हमारे अंदर वो जो जैसा वो उनको गौर वर्ण बताया गया है, मेरे को लगता है गौर वर्ण जो है वो केवल गौर वर्ण चेहरे का ही नहीं है, हमारे अंदर का जो गोल्डन हायर सेल्फ है, दैट इज अवर महागौरी रूप। तो उस गोल्डन हायर सेल्फ को हम आज अटेन करने की कोशिश करेंगे। हम रोजाना ही करते हैं, मगर फिर भी अपने जो सत्य है, अपने अंदर का जो सत्य है, उसको उजागर करेंगे, उसके साथ चलेंगे। अपने जो भी बंधन है, जो भी हमें रोकते हैं, रुकावटें हैं हमारे लाइफ में, चाहे हम किसी से डर के बैठते हैं या किसी को हम आंसर बैक नहीं कर पाते हैं कुछ चीजों को, रिस्पेक्ट एक अलग बात है, मगर कई बार हमें अपने आप को भी बचाने के लिए कई बातों को बोलना पड़ता है। बट हम उसी को प्यार और शांति से बोल सकते हैं कि सबकी बात रह भी जाए, आपकी बात भी रहे, और आप दूसरों से लड़ाई झगड़ा ना करते हुए अपनी बात रख सकें, और आपको कोई डिसरिस्पेक्ट ना करे। जो महागौरी का रूप है, सबसे पहला काम जो हमारे लिए अपने आप के लिए है कि हम अपने आप को रिस्पेक्ट करें, अपने आप का आदर करें। जिस दिन हम अपने आप का आदर और अपने आप को प्यार करेंगे,
बाकी सब भी हमें रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे। और आप ये करके देखिएगा, डेफिनेटली हम सब धीरे धीरे, जब हम धीरे धीरे हम अपना लेवल, कैसे आध्यात्मिक लेवल जब बढ़ाना शुरू करते हैं, तो जब हमको समझ आना शुरू होती है, तब हमें ये चीज समझ में आती है कि हमें सबसे पहले अपने आप को रिस्पेक्ट करना है। जब हम अपने आप को रिस्पेक्ट करेंगे, हमारी तकलीफों को समझेंगे, हमारे गिल्ट को समझेंगे और उनको दूर करेंगे, अपने भय, जो भी जितने भी भय है, फियर है, उनको दूर करेंगे, अपने आप को प्यार करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, अपना आदर करेंगे कि मैं रिस्पेक्टेबल हूँ, मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसा हूँ। जब हम अपने आप को करेंगे, तब दूसरा भी हमें उसी नजर से देखेगा। जब तक कि हम खुद अपने आप को उस गोल्डन हायर सेल्फ में देखेंगे, दूसरा नहीं दिखेगा। सो ये आप सबसे आज विनती है कि हम सब इस चीज को ध्यान में रखें। और एक और चीज है जो आज मुझे मीना जी ने भेजी थी, तो मैं एक सॉरी, आज बहुत शुभ दिन है, मगर मैं इसको दिखा के किसी को परेशान नहीं करना चाहती हूँ। ये एक ऐसी चीज है जो आज हम सब लोग मिलकर उस पर हम ध्यान लगाएंगे कि ये सारी जो है, हमारा जो गोल्डन हायर सेल्फ है, इसको हम अपने अंदर आज लेंगे, एक हो जाएंगे और अपने अंदर से ये गोल्डन गोल्डन जो एनर्जी है, इसको रेडिएट करेंगे चारों तरफ, जहां जहां पर भी हम हो, जिस भी कंट्री के कोने से हम जुड़े हैं, आज हम अपने अंदर से ये सारा जो गोल्डन सेल्फ है यूनिवर्स तक पहुंचाएंगे। पूरे ब्रह्मांड को गोल्डन करने की कोशिश करेंगे, अर्थ को गोल्डन करने की कोशिश करेंगे। एक मिनट आप सब वेट करिए, मैं आप लोग को कुछ दिखाना चाहती हूँ। कुछ पिक्चर्स मीना जी ने शेयर की थी। इट्स जस्ट, हम उस दिन अमन जी से बात कर रहे थे और अमन जी ने हमें कुछ पंजाबी में बताई थी बातें, तो वी ऑल हर्ड अबाउट इट, बट वी डिडंट न्यू व्हाट एग्जैक्टली इट इज। तो मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ। कुछ चीजें मैं हो सकता ना दिखाऊं आपको, मुझसे भी नहीं देखा जा रहा था, बट हो सकता है कुछ, एक मिनट शेयर करते हैं स्क्रीन। आपको नहीं देखने का मन हो मत देखिएगा, लेकिन ये थोड़ा सेंसिटिव है। आप लोग प्लीज घबराइएगा मत, डरिएगा मत, क्योंकि डर हमें नहीं बिठाना है। पहला चीज है, डर नहीं बिठाना है। और जब हम डर नहीं बिठाएंगे, तो हमारे पास ये शक्ति है कि हम हर तरह की तकलीफों को दूर कर सकते हैं। उसको बिठाना नहीं है। मैं दिखा इसलिए नहीं रही हूँ, मतलब मैं दिखा रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब वो डर लेके बैठ जाए, अरे ये हो रहा है, ये हो सकता है। नहीं, कुछ नहीं हो सकता है। जब हम दृढ़ है अपने आप के साथ और हम ध्यान कर रहे हैं डेली, कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ अच्छा है और सब हमेशा अच्छा रहेगा। तो इस पॉजिटिविटी को लेके चलना है। और दुनिया में जो भी चीजें हो रही हैं, बहुत तरह की चीजें होती हैं, लेकिन अगर हम डर के बैठ जाएंगे तो हम जी ही नहीं पाएंगे। हर चीज को, अगर कोई चीज बुरी आती है तो उसको काटने की एक अच्छी चीज भी आती है, 10 अच्छी चीजें आती हैं। हम सब धीरे धीरे ध्यान से आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास ये शक्ति है, इसलिए ध्यान अपना रोजाना करें। मैं जो दिखा रही हूँ बहुत सेंसिटिव है, सो प्लीज उसको अपने दिल और दिमाग पे बिठा के मत रखिएगा, उसको हम रिलीज कर दें और अपने गोल्डन सेल्फ को याद रखें। ठीक है मास्टर्स, तो ये देखिए, ये कुछ पिक्चर थी जो मैंने आज देखी। तो ऐसा, ये जो अमन जी बता रही थी, आई शुड नॉट शो यू दिस, बट ये गौ माता इन्फेक्टेड है, कृपया उनका दूध ना पिएं। यह बीमारी गायों के बाद इंसानों में आपकी तरह फैलने लगी है। कुछ समय के लिए बाजार से दूध खरीदने से बचें। जिनको पता है गौ माता इन्फेक्टेड है फिर भी दूध बाजार से बेच रहे हैं, तो उन लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसा ना करें। ये मैसेज आया हुआ था। और कुछ ऐसे पिक्चर्स हैं जहाँ पे पस से भर गया है पूरा शरीर, दूध पीने के बाद ऐसा हो रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। आई डोंट नो, फेंक रहे हैं। और कई लोगों ने, बहुत, मेनका गांधी ने भी। इस वक्त हिंदुस्तान में एक बहुत गंभीर बीमारी फैली है गायों में, भैंसों में, जिसका नाम है लंपी स्किन डिजीज। इसमें हजारों गाय भैंस मर चुके हैं। ये फोड़े बनते हैं शरीर पर, वो फोड़े फट जाते हैं, उससे खून निकलता है, उससे बुखार हो जाता है, गाय चलते चलते गिर जाती है। बहुत सारे गाय मरे भी हैं, बहुत सारे गाय भैंस को डेयरी वालों ने बाहर निकाल दिया है। लेकिन मैं कुछ और बोलना चाहती हूँ। इस वक्त हमें पता चला है कि बहुत सारे प्रदेशों में लंपी स्किन डिजीज होने के बावजूद भी ये डेयरी वाले अभी भी उसका दूध निकाल करके बेच रहे हैं। ये मिठाइयों की दुकानों में जा रहा है और अन्य जगह जा रहा है जहां आप दूध पीते हैं या उसकी दही खरीदते हैं।
कृपया करके ये समय दूध, दही, मिठाई ये सब छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपने वो दूध पिया जो एक लंपी अफेक्टेड गाय का हुआ है, तो भगवान जाने आपके शरीर में क्या हो सकता है। सो मास्टर्स, ये एक वीडियो था जो उन्होंने शेयर किया है। हालांकि अभी पता नहीं है कितनी चीज सच है, कई लोग फेंक रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये लोग कुत्तों को भी हुआ है। सो 1 सेकेंड, स्टॉप करते हैं। सो मास्टर्स, ये सारी चीजें थी जो आज मीना जी ने भी शेयर की, बट मीना जी ने इसलिए शेयर की क्योंकि उस दिन हम अमन जी से जब बात कर रहे थे तो उन्होंने वो बात बताई थी, उनके हम एक्सपीरियंस सुन रहे थे। तो अगर किसी ने नहीं सुना है तो 2-3 दिन, आई थिंक एक कल के पहले वाला, परसों का आप लोग देखिएगा। आई थिंक कल 6th डे वाला था शायद, जहाँ पे अमनदीप जी ने शेयर किया था। तो आज मीना जी को थैंक्स टू हर कि उनको ये चीज, ये मैसेज आया और उन्होंने मुझसे शेयर किया, तो मैं आप सबके साथ शेयर कर पा रही हूँ। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, जनहित में जारी वाली बात है, और कुछ नहीं। दिवाली आने वाली है, दशहरा भी है। आई डोंट नो हाउ इट इज गोइंग टू बी, मगर आप सब अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। अगर ऐसी कोई चीज है तो आप अवॉइड करें। मिठाइयाँ बहुत तरह से बन सकती, जरूरी नहीं है कि दूध की ही बनाई जाए। तो हम ये चीज कर सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं कि फ्रूट एंड नट्स की बना सकते हैं हम मिठाइयाँ, या और भी कोई चीज़, शीरा बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, जरूरी नहीं कि खीर ही बनाना है या दूध की मिठाइयाँ बनानी है या दूध पीना है। काली चाय भी पी जा सकती है। आई डोंट नो अबाउट पाउडर्स के लिए लड्डू भी बनाए जा सकते हैं। बेसन के लड्डू होते हैं, सूजी के लड्डू होते हैं, नारियल के लड्डू होते हैं, शीरे के शक्कर का शक्कर की चाशनी के साथ बन सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, गुलाब जामुन है। तो आप गुलाब जामुन भी अलग तरीके से भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि उसमें मावा पाउडर ये सब है। बट जो पहले की चीजें रखी हुई हैं आपके पास, तो उनसे बना लें आप। जो अब मार्केट में आ रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी किसी को नहीं पता है, दूध कैसा है क्या है इसकी जांच भी नहीं पता है। आई नो ये दूध वालों के बिजनेस के लिए बहुत हानिकारक है, ये भी मैं समझती हूँ। और हम उनका दुख दर्द भी समझ सकते हैं कि ये बिजनेस भी है, पैसों की भी बहुत तंगी हो सकती है। तो मैं किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए नहीं। लेकिन जब दुनिया में कोई बीमारी हो तो हम सबको साथ में मिलके उस बीमारी से लड़ना चाहिए, rather than ये सोचना चाहिए कि हमारा बिजनेस किसी ने नष्ट कर दिया। तो ये चीज बताई जा रही कि जितना हो सके कम वो स्प्रेड हो, इसलिए। तो मेरी बातों का कोई गलत मतलब ना निकाले। मैं बहुत साफ दिल से, सच्चे दिल से सभी के भले के लिए बोल रही हूँ। मैं भी समझती हूँ कि जो लोग काम कर रहे हैं, जिनका ये काम है, जो जिनके पास गाय होती हैं, दूध का बिजनेस होता है, मिठाइयों का बिजनेस होता है, उनके बिजनेस पे बहुत असर होने वाला है। मगर आप अगर जग का भला करेंगे, अगर आप अपना भला चाहते हैं, अपने जग का भला चाहते हैं, तो ये एक यज्ञ से भी कम नहीं है। ये भी कि आप सब अपने अपने घरों में इस चीज को समझें। बाहर अगर आप उस तरह जो जानवर बीमार है उसको रखें अपने पास ही, उसका इलाज कराएं। और ध्यान करें। बेसिकली मैं तो यही कहूंगी, ध्यान आप लोग अगर कर सकते हैं बिठाकर सभी को, तो सभी के लिए भला होगा। तो आज हम महागौरी रूप को ध्यान में लेकर आएंगे। महागौरी रूप के साथ हम अपने अंदर का जो हमारा जो गोल्डन सेल्फ है, हमारा जो सत्य है, उसके साथ हम रहेंगे, जुड़ेंगे। जो हमारी अच्छाई है उसको हम ध्यान में लाएंगे। और अपने आज हमारा जो हायर सेल्फ है बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। उस हायर सेल्फ के साथ आज हम एक होंगे। तो ये चीज हमें करनी है। सो आई विल ट्राई एंड गाइड यू। तो आप लोग अपने अपने साथ बैठे, आराम से पालथी मार के, आलती पालथी मार के, पानी पी के बैठे। और जो भी अभी वीडियोस क्लिप्स आपने देखी हैं, पिक्चर्स देखी हैं, उसको अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। आई नो इट इज नॉट इजी। मैं भी, मेरे लिए थोड़ा देर के लिए मैं भी हिल गई थी। इट वॉज नॉट इजी। मॉर्निंग में सीधे पहला न्यूज मुझे वही मिला। बट कोई बात नहीं, हम अपनी अच्छाई से इस सबको दूर कर सकते। तो आप लोग जहां जहां जिस भी कंट्री के कोने में है, अब हमारे पास और रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इसको स्प्रेड करें, ध्यान को। जितना ध्यान को स्प्रेड करेंगे, अपने वीडियो को शेयर करें, सो दैट लोगों को ध्यान पहुंचे। जो भी कर सकते हैं आप, जिस रूप से भी। सो थैंक यू मास्टर, सुनने के लिए, समझने के लिए। और गलत कोई भी ना समझे उस चीज को।
तो आप सब आलती पालती मार के बैठे, हाथों को आपस में हम उंगलियों में उंगलियां फंसा कर बैठेंगे, गोदी में रखेंगे, शरीर को ढीला करेंगे धीरे धीरे करके, और अपने दिमाग से जो भी नेगेटिविटी है हर कुछ हम क्लीन करते हुए उसको प्रकाश की ऊर्जा में, गोल्डन ऊर्जा में कन्वर्ट करते जाएंगे। और हम ये भी करेंगे कि हमारे आसपास जितनी भी, जो जैसी भी कंडीशन है, जो भी एनवायरनमेंट है, उसको भी हम गोल्डन एनर्जीज डिस्पर्स करते जाएंगे। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। सो थैंक यू मास्टर्स। आज हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, देवी महागौरी, हमारे गुरु मंडली के सभी गुरुजन, सभी असेंडेड मास्टर्स, सभी से निवेदन है कि आज आप एस्ट्रल मास्टर्स को हम सब आमंत्रित करें, आह्वान करेंगे आज। सो मास्टर्स चलिए आप सब अपनी पोजीशन ले लें, हम रेडी होके बैठते हैं। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। अपने सांसों के साथ एक होना है हम सबको, भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के साथ। ना कोई सोच रखना है, ना कोई विचार रखना है। जब हम शुरू में ध्यान लगाने बैठे तो अपने अंदर ये महसूस करें कि हम सिर्फ एक गोल्डन हायर सेल्फ है, हम वो शक्ति स्वरूप है जो हर कुछ कर सकता है, हर कुछ अच्छा कर सकता है। हमारे पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने हमें यही बताया है कि हम सब खुद क्रिएटर्स हैं, अपने जीवन को खुद क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास ये क्षमताएं हैं, ये आत्मविश्वास है। तो हम अपने जीवन में ये क्रिएट कर सकते हैं कि पूरी पृथ्वी स्वस्थ है, ये क्रिएट करेंगे। और पूरी पृथ्वी गोल्डन एनर्जीज के साथ, हर प्रकार के जितने भी जानवर हैं सभी इस बीमारी से मुक्त होते जा रहे हैं, सभी इंसान मुक्त होते जा रहे हैं। पृथ्वी पर ये गोल्डन एनर्जीज को हम बिखेरेंगे, सूर्य की किरणों को बिखेरेंगे, महागौरी की एनर्जीज को बिखेरेंगे, शक्तियों को बिखेरेंगे। हर तरह से इसको नेगेटिव ना लेते हुए पॉजिटिव रूप में लेंगे। जिन्होंने आज शुरू से ज्वाइन नहीं किया है वो आज दोबारा जाके इस वीडियो को देखेंगे और शुरू से देखकर इसको समझेंगे कि आज हमने क्या किया और क्यों किया। आलती पालती मार के बैठे, अपने हाथों को जोड़कर गोदी में रखें, आंखों को बंद कर लें, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, अपने चश्मे उतार लें। जो ध्यानी जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं, चेयर, सोफा या बिस्तर पे बैठे, टखनों के पास से पांव को क्रॉस कर लें। अपने सर से लेकर पांव तक पूरे शरीर के भागों को रिलैक्स करना है। अपने सर को रिलैक्स करते जाएंगे। भीतर आती हुई सांस हमारे सर को साफ कर रही है, हर सांस हमें शुद्ध कर रही है, स्वस्थता भर रही है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड से निकला हुआ हर नेगेटिव एलिमेंट सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करते हुए गोल्डन प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जा रहा है। महसूस करें हर बीमारी, हर सोच जो नेगेटिव है, जो खराब है, जो सत्य से जुदा है, उन सबको दूर करना है अपने अंदर से बाहर। अपने सर के सामने के भाग में हमारा दायां और बायां भाग, जहां पर हमारे इमोशन जुड़े होते हैं सीधे भाग में, क्रिएटिविटी, प्यार, शांति, एकता। और लेफ्ट भाग जहां पर हमारा आत्मविश्वास, करेज, स्ट्रेंथ, पावर, लॉजिकल रीजनिंग, जो भी चीजें हमें ब्लॉक करती हैं, रोकती हैं, अपने अंदर से निकालते हुए सांसों के द्वारा हम हर चीज को प्रकाश की ऊर्जा में कन्वर्ट करते जाएंगे और रिलैक्स करते जाएंगे। जो भी ध्यानी पिरामिड लगाकर बैठना चाहते हैं, पिरामिड लगा लें। मैं सभी
गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम। महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। परम गुरु मंडली के सभी गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम। आश्रम मास्टर्स को कोटि कोटि प्रणाम। सभी आश्रम मास्टर्स को हम आवाहन करेंगे। आज निवेदन है कि आप सब जो भी तकलीफें हैं, जो भी परेशानियां हैं, सब दूर करें। जग की भलाई के लिए अपनी एस्ट्रल शक्तियां लाकर हम सबको स्वस्थ कर दें, स्वस्थता फैला दें। कोई भी बीमारी जो परेशान कर रही हो दूर कर दें, चाहे जानवरों में हो, इंसानों में हो, किसी भी बीइंग में हो। देवी महागौरी का हम आवाहन करेंगे। देवी महागौरी अपने गौर वर्ण, अपने सोने जैसा दमकता हुआ रूप लेकर जहां पर भी विराजमान हो जाती है, चारों तरफ उजाला ही उजाला, गोल्डन एनर्जी से इस पूरी पृथ्वी को साफ कर दे। हर इंसान को, जानवर को, हर व्यक्ति को हर तरह से स्वस्थ कर दे। मदर अर्थ को ये गोल्डन एनर्जीज पहुंचे, हर पेड़ पौधों को पहुंचे, मिनरल किंगडम को पहुंचे, एनिमल किंगडम को पहुंचे, ह्यूमन किंगडम को पहुंचे। यही आज विनती है महागौरी। अपने सर के पीछे के भागों को महसूस करेंगे। महसूस करेंगे हमारा गर्दन, हमारा गला, हमारा स्टेम, सब कुछ गोल्डन एनर्जीज के साथ एक होते जा रहा है। प्राण शक्ति, ये ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे भीतर प्रवेश करना शुरू कर चुकी है। इस गोल्डन प्रकाश को महसूस करते जाएंगे अपनी हर सांस के साथ। अपने चेहरे को, अपनी आंखों को, अपने कानों को इन सांसों के साथ प्रक्षालित करेंगे। गोल्डन एनर्जीज प्राण शक्ति की उसे महसूस करेंगे। जो भी बुरा देखा है, बुरा सुना है, बुरा स्मेल किया है, उन सब को रिलीज कर देंगे और गोल्डन एनर्जीज में कन्वर्ट करेंगे। हर भीतर आती हुई सांस के साथ महसूस करेंगे शांति का, सुकून का, स्वस्थता का एहसास करेंगे। हम अपने गले के अंदर भी देवी को महसूस करें, देवी की ऊर्जाओं को महसूस करें। हर सांस हमारे भीतर प्रकाश की गोल्डन ऊर्जा भर रही है, ये ब्रह्मांडीय शक्ति भर रही है। हम अपने मुंह से जो भी बोल निकालें, स्वस्थ बोलों को निकालें, स्वच्छ बोलों को निकालें। हमारे बोलने की वाइब्रेशंस, हमारे अक्षरों की वाइब्रेशंस भी दूर तक पहुंचे। प्रकाश की ऊर्जाओं को हम रिलीज कर रहे हैं। हमारा पूरा धड़, रीढ़ की हड्डी, पीठ, हमारे कंधे महसूस करें, रिलैक्स करें सांसों के साथ। गोल्डन एनर्जीज अपने रीढ़ की हड्डी में महसूस करें, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक अपनी रीढ़ की हड्डी को महसूस करते हुए, गर्दन को महसूस करते हुए प्रकाश की ऊर्जाओं को महसूस करें।
अपनी हर वर्टिब्रे को, जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी है, जो पूरे शरीर में पहुंचती है, हर वर्टिब्रे में गोल्डन एनर्जीज जा रही है, महसूस करें सांसों के साथ। हमारे हृदय में, हमारे फेफड़ों में स्वस्थ वायु पहुंच रही है, महसूस करें। हर सांस जब छोड़ें, अपने हृदय से, अपने फेफड़ों से गोल्डन प्रकाश की ऊर्जा में कन्वर्ट करते जाएं। जो भी पाप कर्म किए हैं, जो भी बुरे कर्म किए हैं, उन सब के लिए अगर आप गिल्ट में हैं, अपने आप को माफ करें। दूसरों को अगर कष्ट पहुंचाया है, उनसे क्षमा लें। दूसरों ने अगर आपको कष्ट दिया है किसी भी रूप में, सबको क्षमा करें। क्षमा हमारे अहंकार, हमारे गुस्से को दूर कर देता है, हमें शांति से भर देता है। सबको माफ कर दे। बड़ी से बड़ी गलती भी माफ की योग्य है, चाहे किसी ने खून किया हो, कोई भी बुरा कर्म किया हो, सबको माफ कर दे। कुकृत्य किया हो, उन सबको भी माफ कर दे। माता के सुवर्ण शक्तियों को, ऊर्जाओं को अपने भीतर स्थापित होता हुआ महसूस करें। हर गोल्डन ऊर्जा हर तरह के पापों को नष्ट करती हुई, आप सबको स्वस्थ करती हुई, आप सबको एक करती हुई आगे बढ़ रहे हैं हम सब। अब अपनी भीतर आती हुई सांसों को अपने पेट पे महसूस करेंगे। पेट के अंदर पेट से जुड़ी हुई सभी ऑर्गन्स को महसूस करेंगे। हमारा लिवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, हमारी किडनी। पेट में हमें हर कुछ पचाने की शक्ति दे। जो भी खाद्य पदार्थ हम खा रहे हैं वो हम आसानी से पचा लें। किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी दूर हो जाए, हम पूरी तरह स्वस्थ हैं। हमारे पेट में भी ये गोल्डन प्रकाश की ऊर्जा वास करती है, महसूस करें। पेट फुलाकर सांस लें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ दें। प्रकाश की ऊर्जा में कन्वर्ट करते हुए हर ऊर्जा को जो बाहर निकले अपने सांसों से, प्रकाश की गोल्डन ऊर्जा में कन्वर्ट करते जाएं। अपने जननेंद्रियों में महसूस करें प्रकाश की ऊर्जाओं को, सांसों को, प्राण शक्ति को। हर तरह की रुकावटों को, बीमारियों को दूर करता हुआ ये प्राण शक्ति की ऊर्जा हम सबको स्वस्थ कर रही है। अपने इंटेस्टाइनल वॉल्स को, इंटेस्टाइन्स को महसूस करेंगे। भीतर आती हुई सांस हमारे हर इंटेस्टाइन में जा रही है, हर भाग में जा रही है। हमारे रक्त नलिकाओं में भी हर प्रकार से गोल्डन ऊर्जा सांसों के साथ, प्राण शक्ति के साथ हमारे खून में मिलती हुई शरीर के हर भाग में पहुंच रही है, महसूस करेंगे। कमर से नीचे के सभी भागों को सांसों के साथ महसूस करें, रिलैक्स करते हुए। हमारी कमर, हमारी हिप्स, हमारी जांघें, अंदरूनी, बाहरी, हमारे घुटने, पिंडलियां, पिंडलियों की हड्डियां, हमारे टखने, एड़ियां, पांव के तलवे, पांव की उंगलियों तक इस
स्वच्छ सांस को महसूस करेंगे। हर मांसपेशी में, हड्डी में, अस्थि मज्जाओं में, रक्त नलिकाओं में ये सांसें पहुंच रही हैं प्रकाश की ऊर्जाओं के साथ। महागौरी की शक्तियों को अपने अंदर महसूस करना है। जिस तरह से महागौरी प्योर व्हाइट फॉर्म में दिखती है, सफेद रूप में श्वेतांबर धरा दिखती है, उसी प्रकार हमारे अंदर हर तरह से हमें प्यूरिफाई कर दे महागौरी। हमारे हर सेल के अंदर के हर न्यूक्लियस में, हर क्रोमोसोम के अंदर, टेलोमियर्स के अंदर, डीएनए स्ट्रक्चर के अंदर, हमारे जीन्स के अंदर, जीन स्ट्रक्चर के अंदर, हर जगह ये गोल्डन एनर्जीज पहुंच रही हैं। महसूस करें। अब धीरे धीरे हम सब अपने हर चक्र से ऊपर होते हुए अपने हायर सेल्फ से मिलेंगे। महसूस करें हर भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस को। ये प्राण शक्ति की ऊर्जाएं सर से लेकर पांव तक और पांव से लेकर सर तक वापस गोल घूम रही है। हमारी हर चक्र से होती हुई हमारी चेतना का विस्तार कर रही है। मूलाधार चक्र, हमारा ये लाल कलर का चक्र सुनहरे एनर्जीज के साथ साफ हो रहा है, क्लीन हो रहा है। महसूस करें हमारे अंदर का हर डर, हर भय, गुस्सा, अहंकार, सब कुछ रिलीज हो रहा है। डर हर प्रकार का रिलीज करते हुए गोल्डन प्रकाश की ऊर्जाओं में बदलते जाएं। हमारा स्वादिष्ठान चक्र, नाभि से 3 उंगली नीचे, आगे और पीछे, ये ऑरेंज कलर का चक्र जिसे हम स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं, सैक्रल चक्र, इसका प्रक्षालन करेंगे अपनी हर सांस के साथ। प्रकाश की गोल्डन ऊर्जा भर रही है इसमें। गोल गोल घूमता हुआ ये चक्र स्वतः ही क्लीन हो रहा है। महसूस करें हमारे अंदर की कोई भी घबराहट हम बाहर रिलीज करेंगे, प्रकाश की ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे। कोई भी इमोशनल ब्लॉकेजेस, सेंसुअल, सेक्सुअल, सोशल ब्लॉकेजेस, क्रिएटिव ब्लॉकेजेस सब रिलीज करते हुए हर कुछ स्वस्थ हो रहा है। महसूस करेंगे सब कुछ हील हो चुका है। नाभि से 3 उंगली ऊपर हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र या मणिपुरा चक्र जो हमारे पेट से जुड़ा होता है, मणि के समान चमकता हुआ पीला प्रकाश, ये पीला चक्र क्लीन हो रहा है, सुनहरे प्रकाश के साथ मिलता हुआ सुनहरा होते जा रहा है। हमें आत्मविश्वास से भर रहा है ये सुनहरा प्रकाश, शक्तियों से भर रहा है। हमारे दृढ़ संकल्प को और दृढ़ कर रहा है, आत्मविश्वास से भरते जा रहा है, शक्तियों से भर रहा है, ऊर्जाओं से भर रहा है।
अपने अनाहत चक्र पर ध्यान देंगे। हरे कलर का चक्र ये सांसों के साथ, प्राण शक्ति के साथ प्रक्षालित होता हुआ, सुनहरे प्रकाश के साथ एक होता हुआ हमारे हृदय को हर नेगेटिविटी से, टॉक्सिसिटी से, इवल इंटेंशन से दूर कर रहा है। जो भी इवल इंटेंशन हो, किसी के जलन हो, क्रिटिसिज्म हो, नेगेटिव सोच हो, नेगेटिव फीलिंग्स हो, सब दूर कर दें, प्रकाश की ऊर्जा में कन्वर्ट करें। और महसूस करें कि हम प्यार से बने हुए हैं, प्यार से भरे हुए हैं, हम प्यार हैं, सबको माफ कर दें, क्षमा दें, करुणा से भरे अपने दिल को, प्यार से भर लें। ये प्यार सबको बांटे, सबको दे, पूरे घर को, अपने घर की एक एक चीज को, अपनी जमीन को, दीवारों को, लिविंग नॉन लिविंग वस्तुओं को, चीजों को, इंसानों को, अपने पूरे कम्युनिटी को प्यार देते जाएं। चारों तरफ सिर्फ प्यार ही प्यार जा रहा है, महसूस करें। अब आगे बढ़ते हुए अपने विशुद्धि चक्र पर ध्यान देंगे। हल्के नीले कलर का यह चक्र हमारे गले पर स्थापित है, गर्दन के पीछे, गर्दन के आगे। सुनहरा प्रकाश बढ़ता हुआ चक्र को साफ करता हुआ हमारी आवाज को प्रक्षालित कर रहा है। हमारे सत्य से जुड़े हुए हर पल को हमें याद दिलाता हुआ, अपनी सत्यता को उजागर करने के लिए हमें हेल्प कर रहा है। हमारे मुंह के बोलों से, गले से जो भी आवाज निकले वो शुद्ध वाइब्रेशन के रूप में निकले, स्वस्थता के रूप में निकले, सबको हील करती हुई, मदद करती हुई आगे बढ़े हमारी आवाज। अपने तीसरे नेत्र की तरफ आगे बढ़ेंगे। दोनों आईब्रोज के बीच में माथे पर हमारा इंडिगो ब्लू कलर का हमारा तीसरा नेत्र का चक्र, आज्ञा चक्र महसूस करेंगे। गणेश भगवान की आकृति के जैसा हमारा ये तीसरा नेत्र, जिसमें कमल के 2 पत्ते और बीच में गणेश भगवान जी की सूंड के रूप में ये आकृति हमारे तीसरे नेत्र की साफ हो रही है, प्रकाश से भर रही है। गोल्डन प्रकाश को महसूस करें अपने तीसरे नेत्र पर। इंडिगो ब्लू कलर साफ होता हुआ हमारे अंदर के हर नेगेटिव सोच विचार को साफ करता हुआ, दूर करता हुआ, हर हमारी साइकिक एबिलिटीज को साफ करता हुआ, क्लीन करता हुआ, क्लैरिटी लाता हुआ हमारे आंख, कान, नाक, हमारी इनर फीलिंग्स, इनर नोइंग को साफ करता हुआ, आगे बढ़ाता हुआ, मास्टर्स की मैसेजेस को देता हुआ, हमारे इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करता हुआ, हमारे क्लियर वॉइस को स्ट्रॉन्ग करता हुआ, क्लियर ऑडियंस को स्ट्रॉन्ग करता हुआ, हम सबको शक्तियों से पूर्ण करता हुआ आगे बढ़ रहा है। हम अपनी हर साइकिक एबिलिटी को जग की भलाई के लिए यूज करें, ऐसा संकल्प लें, प्रण लें।
अब अपने सहस्त्रार पर ध्यान देंगे। पर्पल या वायलेट या वाइट कलर का कमल का सहस्त्र, कमल की पत्तियों का कमल देखें, धीरे धीरे खिलता हुआ, धीरे धीरे साफ होता हुआ, हील होता हुआ, गोल्डन प्रकाश से भरता हुआ। महसूस करें अपने सहस्त्रार पर, जो हमें हमारे ब्रह्मांड से जोड़ रहा है, ब्रह्मांड की शक्तियों से, ज्ञान से एक कर रहा है। ब्रह्मांडीय शक्तियों को, ज्ञान को अपने भीतर लाने का प्रयास करें। महसूस करें प्रकाश के रूप में ज्ञान का प्रकाश हमारे भीतर आ रहा है। अब धीरे धीरे हम अपने इस गोल्डन हायर सेल्फ को देखें, जो हमसे बहुत बड़ा है, ब्रह्मांड तक जा रहा है हमारे ये हायर सेल्फ, और हम अपने इस हायर सेल्फ से, गोल्डन हायर सेल्फ से एक हो चुके हैं। हमारा पूरा शरीर प्रकाश से भरता हुआ प्रकाशवान हो चुका है, एक हो चुका है अपने हायर सेल्फ को अपने आप के साथ। महसूस करें प्रकाश के साथ एक होते जाएं। इस प्रकाश को अपने चारों तरफ रेडिएट होता हुआ हर सांस के साथ महसूस करते जाना है। जो भी आपको गाइडेंस प्राप्त हो, उसे रिसीव करने के लिए ओपन रहें। जो भी क्वेश्चन पूछने हो, डालने हो, आप डाल सकते हैं। पूरी तरह अब सांसों के साथ एक होकर अपने हायर सेल्फ को महसूस करना है। गोल्डन हायर सेल्फ को महसूस करते हुए पूरा ध्यान करें। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश महसूस करें। ये प्रकाश आपके शरीर से फैलता हुआ चारों तरफ, आपके घर पर, आपके हर कमरों में, आपके कमरों के हर व्यक्तियों पे जा रहा है।
आपकी कम्युनिटी में, आपके नेबरहुड में, आप जिस सिटी में रहते हैं वहां पे फैल रहा है। ये गोल्डन प्रकाश हर जगह रेडिएट हो रहा है, प्रकाश हर तरफ पहुंच रहा है, हर अंधेरे में प्रकाश को और प्रकाशवान कर रहा है, हर अंधेरों को दूर करता हुआ, चीरता हुआ, साफ करता हुआ, प्रकाश को चारों तरफ रेडिएट करता हुआ हमारा प्रकाश हमारे स्टेट, हमारे कंट्री को प्रकाश से भर रहा है, हमारी इस पृथ्वी को भर रहा है। धीरे धीरे ये प्रकाश बढ़ता हुआ ब्रह्मांड तक पहुंच रहा है। इस प्रकाश को ब्रह्मांड तक रेडिएट करें, ब्रह्मांड से और ऊर्जा प्राप्त करें। ब्रह्मांडीय प्रकाश ऊर्जा आपको मिल रही है, आपकी ऊर्जाएं ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के साथ मिलती हुई और ऊर्जा प्राप्त कर रही हैं। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, हमारी मदर अर्थ से लेकर यूनिवर्स तक हर ग्रह, हर प्लैनेट भी प्रकाश से बढ़ते जा रहा है। हर जानवर जो हमारे पृथ्वी पर है, हर व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर है, हर बीइंग, हर किंगडम प्रकाश से भरती जा रही है। हर कुछ भरता जा रहा है प्रकाश से। अब धीरे धीरे आप अपने ब्रह्मांड से वापस आता हुआ अपने शरीर को धीरे धीरे, जो रेडिएट कर रहा है गोल्डन प्रकाश, धीरे धीरे अपने शरीर में लेते आए इस प्रकाश को। धीरे धीरे आप पृथ्वी पर आ पहुंचे हैं, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहे हैं। धीरे धीरे आप पृथ्वी तक आकर अपने कंट्री, अपने स्टेट तेजी से आ रहे हैं, अपनी सिटी, अपनी नेबरहुड, आपकी कम्युनिटी, आपके घर, आपके अपने शरीर में प्रवेश करते हुए धीरे धीरे आप अपने पूरे अस्तित्व में आ चुके हैं। अब पूरा ध्यान सिर्फ आपको अपनी सांसों पे लगाना है। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप। धन्यवाद दें अपने हायर सेल्फ को, अपने गोल्डन सेल्फ को धन्यवाद दें प्रोसेस के लिए, मदद के लिए।
अपनी हर सांस को महसूस करें, भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के साथ आप अपने आप को एक करते रहें, बिना किसी सोच के, बिना किसी विचार के। सिर्फ भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। एक भी सांस खाली ना जाए। हर सांस आपको स्वस्थ कर रही है, ऊर्जा से भर रही है।
धीरे धीरे अब अपने शरीर को महसूस करते हुए शरीर की चेतना में वापस आते जाएंगे मास्टर्स। अपनी हर सांस को महसूस करेंगे, अपने शरीर के सर से लेकर पांव तक शरीर के हर भाग को महसूस करते हुए पूरे शरीर को धन्यवाद देंगे हमें स्वस्थ रखने के लिए, हमारा ख्याल रखने के लिए, सुचारू रूप से हर भाग चलाने के लिए, हर ऑर्गन को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करेंगे अपना न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, अपना सर्कुलेटरी सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, एक्सक्रीटरी सिस्टम का, हर ऑर्गन का, हर सिस्टम का धन्यवाद करते हैं। हमारी रक्त नलिकाओं का धन्यवाद, एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर्स का धन्यवाद, हमारे डीएनए का धन्यवाद, जीन्स का धन्यवाद, हमारे सेल्स का धन्यवाद, कोशिकाओं का धन्यवाद, हर एटम मॉलिक्यूल का धन्यवाद, हमारे टेलोमियर्स का धन्यवाद, हमारे टिश्यूज का धन्यवाद, स्किन का धन्यवाद, बालों का धन्यवाद, हमारे इंद्रियों का धन्यवाद, हमारे ब्रेन का धन्यवाद, हमारी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जीज का धन्यवाद, हमारी शक्तियों का धन्यवाद, हाथ, पांव, धड़, पेट, शरीर, चेहरा, हर किसी चीज का धन्यवाद। धीरे धीरे अपने कमर, पीठ, रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, सर को सीधा करें, गर्दन को सीधा करें, हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें, उन्हें हिलाएं, धन्यवाद करेंगे हम अपने सभी गुरुजनों का, प्रणाम करेंगे महाअवतार बाबा जी को, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को, परम गुरु मंडली को, सभी एस्ट्रल मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, देवी महागौरी का धन्यवाद, पृथ्वी माता, सृष्टि माता, प्रकृति का धन्यवाद, सूर्य का धन्यवाद, ब्रह्मांडीय शक्तियों का धन्यवाद, प्राण शक्तियों का धन्यवाद, हमारे हायर सेल्फ का धन्यवाद, सभी ध्यानियों का धन्यवाद, ग्रुप एनर्जीज का धन्यवाद, प्रकाश की ऊर्जाओं का धन्यवाद, हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स का धन्यवाद, हमारे आर्कएंजल्स का, कीपर्स ऑफ द लाइट का धन्यवाद। धीरे धीरे अब अपने हाथों को हम खोलेंगे जो आपस में जुड़े हैं, 5 मिनट के लिए, 5 सेकंड के लिए रब कर कर आप 5 सेकंड के लिए आंखों पे लगाएं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे आप सब अपने ध्यान से बाहर आ जाए मास्टर्स। जब भी आप रेडी हो, अपने हथेलियों को अलग करते हुए, आंखों को खोलते हुए प्यारी सी मुस्कान के साथ बाहर आ जाए। धन्यवाद मास्टर्स, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड। और अपने अंदर के इस प्यार को भूलना नहीं है कि हम प्यार से बने हैं। प्यार में ऐसी शक्ति होती है जो हर बीमारी को, हर दीवार को, हर तकलीफों को दूर कर सकती है। तो अपने अंदर के इस प्यार को महसूस करना है, रेडिएट करना है।
यही हमारा गोल्डन सेल्फ है। प्यार की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है मास्टर्स। जहां पर भी ये प्यार की फ्रीक्वेंसी जाती है, हर चीज को तुरंत स्वस्थ कर देती है, प्यार से भर देती है। प्यार एक ऐसा हथियार है जो हर मुश्किलों को दूर कर देता है, हर रुकावटों को दूर कर देता है, हर दीवार को ढहा देता है। तो थैंक यू मास्टर्स। जब भी आप सब रेडी हो, अपने हाथों में हम एक गिलास पानी लेंगे, पानी रिचार्ज करेंगे। तो एक गिलास पानी, जग, वाटर बॉटल जो भी हो आपके पास, उस अपने हाथों में लेकर उसमें चेहरा देखें। एक जनरल इंटेंशन डाल रही हूं मैं, आप भी अपने पर्सनल जनरल इंटेंशन डाल सकते हैं। इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, स्वस्थता सब मौजूद है। इस पानी को पीने से मेरे घर परिवार के सभी व्यक्ति, ध्यानी, जानवर, हर तरह के बीइंग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, शांति सुकून से रहते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उन्नति के मार्ग पर चलते हैं, स्वस्थता के मार्ग पर चलते हैं, स्वस्थ रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। हम और हमारे मित्रगण सभी में सौहार्द रहे, सभी स्वस्थ हैं, सभी में एकता है, प्यार है, शांति है। सब एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए एक दूसरे को गाइड करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं, एक दूसरे की उन्नति में सहायक होते हैं। मैं जहां पर भी काम करती हूँ या करता हूँ, या जो भी कार्य हम करते हैं, हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हर कार्यों को एक्नॉलेज, अप्रिशिएट किया जाता है। हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं हर डायरेक्शन से, हर अपॉर्चुनिटीज को यूज करने का गाइडेंस प्राप्त होता है। हमें हमारे फ्रेंड्स, कलीग्स, मेंटर्स, गाइड्स, सीनियर्स, जूनियर्स, हमारे गुरु, परम गुरु मंडली के सभी गुरुजन, हर कोई, देवी देवता, हर कोई हमें सपोर्ट करता है, गाइड करता है, अपॉर्चुनिटीज प्रदान करता है, सही रास्ते दिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। हम हर उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं, हर अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती हैं। जो भी हमसे मिलता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, खुशियों से भर जाता है। जो भी हमारे घर में आता है, प्यार, शांति, समृद्धि, सुकून, खुशियों का एहसास होता है, सिक्योरिटी का एहसास होता है, प्यार का एहसास होता है। सभी मास्टर्स का धन्यवाद करते हुए, ध्यानियों का धन्यवाद करते हुए, गुरुजनों का धन्यवाद करते हुए, इस पानी को आप ग्रहण कर सकते हैं मास्टर्स, यूज कर सकते हैं, परिवार से शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। सो जब भी आप सब रेडी हो तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। किसी को अगर कोई चीज शेयर करनी हो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन मास्टर्स, थैंक यू सो मच। किसी को अगर कोई भी शेयर करना हो एक्सपीरियंस तो आप शेयर कर सकते हैं, हैंड रेज कर लें, या क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर लें। सभी लगता ध्यान से बाहर नहीं आए हैं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सो मास्टर्स, एक और बात आप सबसे शेयर करनी थी कि मेरे मन में ऐसा आया, कल धर्मिष्ठा जी हम सबको बता रही थी कि कोई पीली किताब, पीले कलर का कुछ दिखा उनको, और उसमें उन्होंने लिखा हुआ देखा और फिर गीता दिखा उनको। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि हम सबको
ये मेरे पास एक बुक रहती है हमेशा। एक मिनट में दिखाती हूँ। हाँ, श्रीमद् भागवत गीता, ये पत्री सर के द्वारा लिखी गई बुक है। दिख रही है क्या आप सबको? एक मिनट मैं इसको, ओके ये नहीं किया था मैंने। तो ये श्रीमद् भागवत गीता है जो पत्री सर के द्वारा लिखी गई है, ब्रह्मर्षि पत्री पितामह पत्री जी। तो मैं सोच रही थी कि अब जब हमारे नवरात्र खत्म हो जाएंगे और 41 डे का प्रोग्राम जब शुरू होगा, लेकिन तब तक की फिलहाल मैं सोच रही थी कि हम सब डेली इसमें से एक पेज जो है, जैसे हम जो स्पेंड करते हैं 15 मिनट शुरू का, अभी हम कर रहे थे, तो ये पढ़ के मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि सर ने बहुत ही आसान शब्दों में उस श्लोक को बताया है, उसका मतलब बताया है, और रीडिंग ही करनी है मुझे और वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। बट इट इज वंडरफुल कि मेरे अलावा आप सबको भी इसका बेनिफिट हो। मैं तो, मेरे पास है ही, लेकिन अगर आप लोग के पास किताब नहीं है, जिनको खरीदने का मन हो खरीद सकते हैं, और जो नहीं खरीदना चाहते हैं तो वो इस तरह से भी सुन सकते हैं। इट इज अ वंडरफुल थिंग। और इतने अच्छे से हमको गीता का वो जाएगा सार, मैं भी पढ़ूंगी आप लोग के साथ, मुझे भी और आप सबको भी। तो हम ये चाहते हैं कि जिनको भी पसंद हो, 15 मिनट हम डेली स्पेंड कर सकते हैं, शुरू का 15 मिनट्स, एंड देन वी कैन गो इनटू मेडिटेशन। तो ये मैंने सोचा, मेरे मन में कल आया, मैं सोच रही थी आज आप सबसे शेयर करूं। और अगर अभी किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग हो, और किसी को कोई अगर चीज बोलनी हो, तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। आई बिलीव अब तक आप सब लोग लिखना शुरू कर चुके हैं, तो बाहर आ चुके हैं ध्यान से ऑलरेडी। यस अमन जी, अनम्यूट करें मैम। आत्मबंधन मैम। आत्म बंधन। ओ सत श्री अकाल मैम, पता नहीं कि आत्म आत्म बंधन है ना। आत्मबंधन जी जी हाँ जी, सारे मास्टर्स ने भी आत्म बंधन जी। सीख गई मैम, लैंड पे आ गई मैं भी। चलिए, वाह वंडरफुल। ਤੇ ਮੈਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। हाँ जी। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਬੜੀ ਨਮ ਸੀਗੀ वाह। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਨਮਨੈਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਨੈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਹੂ ਆਈ ਐਮ, ਤੇ 2-3 ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜੈਂਟਸ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਸਟੋਨਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਤੇ ਕੁਛ ਬਲੂ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਕੁਛ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਨਾ ਸਵੈਟ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਸਟਰਸ ਲਾਈਕ ਮਿਲਕ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਿਲਕ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। आपके ऊपर डाल रहे थे दूध? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, हम्म। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ। वाह, सो ब्यूटीफुल। बेसिकली जैसे बोलते हैं ना कि जब हम शिव को, जब हम पानी चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं शिव जी को, तो बेसिकली ਹਾਂਜੀ। वो हम अपने आप को जल चढ़ा रहे होते हैं। हमारे जो है सारे कष्ट दूर हो जाएं, और साथ में हम ज्ञान का जो, जो ज्ञान का जो आकाश गंगा का जो ज्ञान है वो हमारे भीतर आता है, ऐसा बोलते। तो वही आपको साफ कर रहे थे, आपका क्लीनिंग हो रहा था, और वो ज्ञान आपको प्रदान कर रहे थे, ऐसा मेरे को महसूस होता है। ज्यादा एनालाइज नहीं करना चाहिए, बट दैट्स व्हाट आई फील। ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ मैम। वंडरफुल। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अमन जी। सो आशा जी, आत्मबंधन मैम, आशा जी अनम्यूट करें। बड़े दिनों बाद आपसे बात हो रही है, वीडियो ऑन कर पाएंगे? Sorry, 1 minute. हाँ हाँ श्योर। हाँ, आत्मबंधन आशा जी, अरे सॉरी, म्यूट हो गया आप गलती से मुझसे, आप अनम्यूट कर दें। आत्मवंदन मधु जी, आत्मबंधन आशा वेरी जी। नाइस आइडिया। आपने जो बोला है ना भगवत गीता पढ़ेंगे, वो सचमुच बहुत बहुत अच्छा है। ग्रेटिट्यूड 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 फॉर दैट। ग्रैटिट्यूड। और दूसरा, आपका सब सचमुच ये प्रकाश ध्यान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। थैंक यू, इतना इतना अंदर से महसूस होता है, सचमुच बहुत 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 थैंक्स। थैंक यू आशा जी, लव यू सो मच, एंड नहीं ऑलवेज आपकी आवाज सुनने के लिए तो हमेशा कान खुले रहते हैं। ग्रैटिट्यूड, आपको बहुत सारा नहीं, ग्रैटिट्यूड।
love you. थैंक यू आशा जी। जरूर हम भगवत गीता जो है वो बहुत उसका जो अर्थ है, जो एक्चुअल है, वो आपको हर कोई इंसान भगवत गीता का अलग अलग अर्थ निकालता है, लेकिन हमारे PSSM से जुड़कर पत्री सर ने जो उसका अर्थ दिया है वो हम जानेंगे। बहुत एक जो वर्ड है वो बहुत सुंदर है। जीवन में बहुत अच्छा अर्थ समझेगा जीवन का, सच में। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। और मुझे पढ़ने को नहीं होता है, मैं बोली चलो आपने ये अच्छा हुआ, एक पेज पढ़ेंगे हाँ तो ज्ञान अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल, 15-15 मिनट भी अगर हम स्पेंड करते हैं, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए, ज्यादा बात ना करते हुए, सीधे आकर हम चलिए आज हम ये पेज पढ़ रहे हैं और ये है, एंड देन विल गो फॉर द मेडिटेशन। यस तो यस। और जब हमारा 41 डे का होगा तब होगा, लेकिन तब तक कि हम कम से कम गीता का ये सार पढ़ सकते हैं, जो हर श्लोक का जो लिखा है सर ने। थोड़ी त्रुटियां हो सकती है मुझसे, जीप पलटने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कोशिश करूंगी। नहीं आप कोशिश करो, यही बहुत है। तो सबको थैंक ज्ञान यू हो जाए। आशा जी। लव यू। यस डेफिनेटली विल डू इट। लव यू। धर्मिष्ठा जी आप अनम्यूट करें, अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो आप वीडियो ऑन करें। आत्मवंदन धर्मिष्ठा जी। आत्मवंदन मैम। बहुत 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 ऊर्जा थी, तो मेरे से बोला नहीं जा रहा है ज्यादा, आवाज नहीं निकल रही है। बहुत ऊर्जा थी, बहुत ऊर्जा थी, और अभी भी मुझे बहुत कंपन हो रही है। आप पाँवों को जमीन पे रख लगा लो। मैम मैंने मेरे पेट में प्रोसेस, जो गोला बोल रहे थे ना कि गोला हो रहा है, तो वो गोला हो रहा था, और मेरे हार्ट चक्र के ऊपर कुछ जा रहा था, हार्ट चक्र पे। और फिर जब अपने लास्ट पूरा होने के बाद मेरे हाथ इतने फैल गए, क्योंकि मैं इंटेंशन डाल के बैठी कि ये पशुओं को मेरे द्वारा ऊर्जा जाए। तो सेठ मास्टर्स आए थे और उसकी टीम थी पूरी, और मैंने देखा कि आप वाइट कपड़े में और बहुत सुंदर दिख रही थी। कोई प्रीस्ट था, और जब मैंने वो देखा तो वो ट्रांसपेरेंट बॉल था, जो मेरे हाथों में बड़ा 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 हो गया। उसमें से पृथ्वी को और जो पशु थे उनको ऊर्जा जा रही थी। वो ऊर्जा ट्रांसपेरेंट थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने पूछा ये ऊर्जा कौन सी है, ट्रांसपेरेंट क्या है? तो उन्होंने बताया ये प्यार की ऊर्जा है, प्यार की ऊर्जा है। और उन सब प्राणियों को प्रेम की ऊर्जा से हील किया जा रहा था। बहुत बहुत ऊर्जा थी कि मैं समाप्ति नहीं कर पा रही थी, बाहर निकल नहीं पा रही थी। वंडरफुल वंडरफुल। थैंक यू सेठ मास्टर्स, थैंक यू ऑल द एस्ट्रल मास्टर्स। और मैं जो कल गीता का जो दिखा रहे थे वो श्लोक ही थे उस पेज पे। और दूसरा मैम, जो मुझे कल नाम सुनाई दे रहा था, और एक आदमी भी दिखा था, लेकिन मैंने उसका वर्णन नहीं किया था। मुझे सुबह वो मैसेज मिला, और रात को ही मिला। रात को वो जो लेडी थी वो अजमेर से थी। फिर मुझे सुबह अजमेर दरगाह शरीफ से फोन आया कि आप यहाँ आओ सब। ओह वाओ। और ब्लेसिंग मिली। क्या मिली? ब्लेसिंग ब्लेसिंग। वाओ, सो ब्यूटीफुल।
बहुत, यानी कितना अच्छा Oh God, कनेक्शन। मतलब मेरे को इतनी रोंगटे खड़े हो रहे हैं पूरे पाँव में। आप सोच नहीं सकते, आभा जी और मैंने आदान प्रदान भी किए सूफी सॉन्ग्स। आप समझ लीजिए कि मतलब मैं सोच रही हूँ कि ये मुझे क्यों आ रहे हैं सूफी सॉन्ग्स बार बार। किसी ने शेयर किए थे तो वो हुआ, उसके बाद आभा जी ने भी शेयर किया, मैं भी सुन रही थी। बट आप सोचिए, क्योंकि वो शायद कबीर जी के जो है दोहे, वो सब आप लोग अगर पढ़ सकते हैं तो वो भी पढ़े। लेकिन जैसे गीता का पाठ जो है वो हम करेंगे एवरीडे, श्लोक हम डेली थोड़ा थोड़ा करके लेंगे एवरीडे पेज। तो थैंक यू टू यू कि आपने वो चीज कल बोली, तो मेरे को इंट्यूशन आया कि मुझे ना ये बुक रखी है और ये मुझे एक एक पेज सबको पढ़ाना है। मैं इसके लिए क्या करूं, मैं एनर्जी थम नहीं रही है मेरे से। आप एक काम करो, सबको ग्रुप में सबको एनर्जी भेजो, आप ऐसे ऐसे करके सबको, आपको सोचो जाए, सबको जाए। आप पाँव अपने जमीन पे हाथ रख दो, जमीन पे, हाँ जमीन में नहीं जा रही है। जाएगी 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 जाएगी, ऐसे करके करो। और जमीन पे भी दे दो, अगर आपको लग रहा है कि बहुत हो रहा है तो जमीन को दो, ठीक है, होगा होगा। आप आराम से सोचो कि पूरे सबको जा रही है ऊर्जा, आप सबको दे रहे हो, पूरे घर में, आपके नेबरहुड कम्युनिटी, हर जगह आप ये एनर्जी दे रहे हो। धीरे धीरे जाएगी जाएगी। ट्राई एंड रिलैक्स। 3-4 बार लंबी सांस लो, गहरी सांस लो, और मुंह से छोड़ दो। हम्म हम्म, आराम से। आर यू ओके? आराम से, हाँ। पूरे सभी को, अपने ग्रुप में जो बैठे हैं उनको भेज दो, अपने कम्युनिटी में, अपने घर में, अपने पृथ्वी को, पृथ्वी माता को, सभी को दे दो। सब हील हो जाए, सब हील हो जाए। आई कैन फील द एनर्जी, यस इट इज लॉट ऑफ एनर्जी। अभी हुआ आपको, रिलैक्स हुआ? यस मैम, यस थैंक यू। मैम। वंडरफुल। सेट मास्टर की एनर्जी बहुत थी, बहुत थी। हाँ एक्चुअली बहुत। मुझे अभी फील हो रहा था, जब आपने एनर्जी भेजना शुरू किया तो मुझे वो फील हो रहा था। और हम सब सेट मास्टर्स के उससे भी कनेक्टेड है, क्योंकि मैं कनेक्टेड हूँ, मुझे पता है कि मैं कनेक्टेड हूँ। तो इसलिए मुझे वो लग रहा था कि आपने भी आज सेट मास्टर्स का नाम लिया, कल ही मैं सोच रही थी ये चीज, कि जब मैं पिछली बार सेट मास्टर्स का वर्कशॉप कर रही थी तो आई वॉज कनेक्टेड अ वीक बिफोर दैट, एक महीना पहले ही, शायद एक वीक भी बोलना कम होगा, एक महीने पहले ही मैं कनेक्ट हो गई थी उनके ऊर्जा से। और मुझे बकायदा रूम्स में, जैसे मैं एक बार वो हंसते हंसते शेयर करा था मैंने, लेकिन डेफिनेटली दे ऑलवेज फॉलो यू, दे आर ऑलवेज देयर टेकिंग केयर ऑफ यू। सो बट एनी मास्टर सच, हाँ। मास्टर मास्टर ने बोला कि जब भी ऐसे हीलिंग करना हो तो मुझे अवश्य याद कीजिए, मैं तुम लोग को उसमें मदद करूंगा, बहुत ही मदद करूंगा। वाह, सो ब्यूटीफुल। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल द एस्ट्रल मास्टर्स। तो सभी मास्टर्स, लास्ट में देखिए यही चीज जो मेरे को महसूस हो मैं रही थी। आपके पीछे जो मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन वो जो बुद्धा के पीछे वाइट है ना, वैसा आपके पीछे, आपके सर के पीछे था मैम, और आपने व्हाइट प्रीस्ट के कपड़े पहने थे। यस। और मैम वो है ना, राइट मेरे सामने वो भी ऊर्जा दे रहे थे, और ये बाजू से सेट मास्टर और सभी मास्टर थे, लेकिन सेट मास्टर बहुत ऊर्जा हीलिंग का काम पृथ्वी के लिए कर रहे थे, क्योंकि हाँ, पृथ्वी भी हीलिंग के लिए खड़ी वो थी। जरूरत है, हाँ वही वही तो चीज वो गोला पूरा पृथ्वी माँ का मुझे दिखा। और है। फिर मैंने बोला ये एनिमल किंगडम में जा रहा है ऊर्जा, तो बोले नहीं, पृथ्वी में जो पशु पीड़ित है, हाँ सब पशुओं को ही ये ऊर्जा जा रही है, हाँ। तो ये पशुओं को ही ऊर्जा मिली। हम्म मैं, क्योंकि मेरा इंटेंशन था, क्योंकि लंपी वायरस बहुत ही फैला हुआ है, हम्म और मैंने भी पहले दिया, लेकिन ग्रुप ऊर्जा वो ग्रुप ऊर्जा होती है,
और फिर आज दिखाया तो अंदर से हुआ कि नहीं, प्राणियां बहुत पीड़ित है। और इंडिया में तो बहुत जगह पे, गुजरात, यूपी, बिहार, सब जगह पे बहुत ही फैला हुआ है, और प्राणी मरे जा रहे हैं। हाँ हाँ, वाओ, तो मुझे हुआ कि इस ग्रुप मिलके सब दे रहे हैं, सब ऊर्जा दे रहे। वाओ, सो ब्यूटीफुल। आज ये वीडियो जाएगा तो आप लोग शेयर भी कीजिएगा, जो लोग कर सकते हैं मेडिटेशन इस वीडियोस के साथ, वो करें तो शायद उनको भी उतना फर्क पड़ेगा, है ना, सभी को उतना। पड़ेगा, पड़ेगा। बिल्कुल, और सबको हम हेल्प कर सकते हैं इस तरह से। हीलिंग हम हीलिंग एनर्जीज जो है, हम किसी को हील नहीं कर रहे हैं, मगर अपनी ये गोल्डन एनर्जीज भेजिए। और प्यार की ऊर्जा जो होती है, जो मैंने लास्ट में भी कहा था कि हम प्यार जो एक ऐसी ऊर्जा है जो हर चीज को हील करते हुए हर दीवार को तोड़ सकती है, हर ब्लॉकेजेस को दूर कर सकती है, बीमारियों को दूर कर देती है। तो थैंक यू धर्मिष्ठा जी। मैंने भी पूछा ना मैम, मैंने ट्रांसपेरेंट बबल्स जो होता है ना, पानी का बबल्स, वैसा मैंने पहली बार देखा आज, कि उसकी वो बॉल की ऊर्जा होती है। सोचो, सोचिए, लेकिन वो प्यार की ऊर्जा होती है, ट्रांसपेरेंट। मुझे बोला दिखती गया नहीं ये है। प्यार की ऊर्जा है। हाँ, वही दिखती नहीं है, लेकिन हम सबको वो महसूस होती है। इसलिए मैं आप लोग को बोलती हूँ ना कि प्यार की एनर्जीज भेजो। यही रीजन है, क्योंकि मैंने ना एक्सपीरियंस किया है इस चीज को, प्यार भेजा है और वो वर्क करता तुरंत। आप म्यूट है धर्मिष्ठा जी। अनम्यूट किया, ऑप्शन दिया आपको अनम्यूट, हाँ हाँ। हाँ। तो एनी हाउ, बट थैंक यू सो मच कि आप भी साथ में, मैं अगर कुछ इंट्यूटिवली बोल रही हूँ तो आप भी उस चीज को कंफर्म कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, क्योंकि साथ में ग्रुप हम काम कर रहे हैं। सो वंडरफुल, रियली। क्योंकि अपन जब भी करते हैं ये सुबह, तो सब वननेस में आ जाते हैं, और बिल्कुल बिल्कुल शक्ति, आत्मशक्ति महाशक्ति बन जाती है। और वो महाशक्ति इतनी वर्क करती है, इतनी वर्क करती है। बिल्कुल। वाओ, सो तो तो थैंक यू, प्यार भी है। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू धर्मिष्ठा जी, थैंक यू सो मच। यस गगन जी, आशा जी आपका भी है क्या दोबारा, या नहीं शायद? हाँ, अनम्यूट करें गगन जी। आज बंधन। Divine greetings to everyone. डिवाइन ग्रीटिंग्स मास्टर। आशा जी का प्रश्न है। आशा जी ने पूछना है। नहीं, कोई बात नहीं, आप पूछिए, वो एक बार बोल चुकी है, मैं लूंगी उनको, आपके बाद उनको ही लूंगी मैं। ध्यान बहुत अच्छा रहा, अभी वापस आई ना। जी जी। ये मुझे क्वेश्चन आया है कि हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, जी जब भी आप हायर सेल्फ को मिलते हैं, बस ये कहो कि हम सभी, हमारे ऐसे और भी जुड़े, जो यहाँ की जो नेगेटिव एनर्जी है ना, उसको हम, दूर कर दे। हाँ, इतना प्यार जो पॉजिटिव है वो तो है ही, उनको तो हम जानते हैं, लेकिन जो नेगेटिव है उनको एनर्जी, प्यार दे दे, पॉजिटिव एनर्जी दे दे। क्योंकि उनकी गलती नहीं है, हाँ वो भी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन जो भी उनके कर्म है, उनकी वजह से जो करते हैं, सो जो हम सभी हैं, सभी को बस प्यार, प्यार और प्यार, बस ये भेजो। यस। और अभी भी मैं इतनी स्टिल हूँ जैसे मुझे, वंडरफुल। सो मैं बस यही है थैंक यू गगन जी, सभी को। थैंक यू सो मच। यस, और यही चीज आज हमने जब ध्यान कर रहे थे तो हमने यही किया कि हम अपना जो गोल्डन प्रकाश है, गोल्डन हमारा हायर सेल्फ का प्रकाश हमारे साथ जुड़कर
हम उस एनर्जीज को रेडिएट करें, क्योंकि वो जो गोल्डन प्रकाश के साथ, जैसे वो मैं बता रही थी कि अंधकार, जितना भी कहीं कहीं अंधकार होता है, इतना गुप अंधेरा होता है, उसमें भी वो प्रकाश जो है वो चीरता हुआ निकलता है, प्रकाश कर देता है। तो वो प्रकाश जो है हर जगह जाए और प्यार से भर दे हर चीज को। तो इसलिए प्यार की ऊर्जा भी मैं बोल रही थी, और यही चीज जो हार्ट हमारा, जब वो एक क्लास थी हमारी हार्ट रेजोनेंस के ऊपर, तो वो जो चीज है, जब हम उस चीज को महसूस करते हैं ना, तो 6 फीट तक हमारे वो पूरा प्रकाश प्रकाश हो जाता है। तो इसलिए अगर हम अपने आप को प्यार से भर लेंगे, हम जहां कहीं पे भी जाएंगे ना, तो हम वो प्यार को बांटेंगे, प्रकाश को बांटेंगे। इसलिए मैंने वो यूनिवर्स तक का हमने करा कि यूनिवर्स तक जाए। सो बट वंडरफुल, थैंक यू गगन जी, थैंक यू सो मच। सो आशा जी, यस आप अनम्यूट करें। थैंक यू गगन जी शेयर करने के लिए। यस, प्लीज अनम्यूट करें। आप कुछ शेयर करना चाह रहे थे आशा जी? नहीं 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 नहीं, मुझे वही सिर्फ बताना था। मैंने पहले हाथ ऊपर की हैंड रेस किया था। अच्छा, बता नहीं, बहुत अच्छा, सबने बहुत अच्छा बोला। आप प्रकाश दान, मुझे तो बहुत 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 महसूस हुआ, बहुत प्रकाश। थैंक यू आशा जी, ग्रैटिट्यूड। सो आप आभा जी कुछ लिख रही थी शायद, एक मिनट। Just to share that in one of the messages, I got to know that homeopathic medicines were used to treat the cows and they are showing good results. तो मास्टर्स ये भी एक है जो आभा जी बता रही हैं कि अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन अगर आप लोग यूज कर सकते हैं जानवरों के लिए, अगर वो हील हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम ऐसे लोग जिनको नहीं पता है, तो आप जरूर होम्योपैथी मेडिसिन या डॉक्टर से कंसल्ट करें और जानवरों को वो दवाई दें। मैं कर क्या रही हूँ, सॉरी। हम दवाइयाँ अगर दे सकते हैं खाने के रूप में, किसी रूप में, तो वो ठीक हो जाए जानवर। यस, आप आगे और कुछ शेयर करना चाहते हैं? वंदन सभी को। हाँ, ये जो हम होम्योपैथिक डॉक्टर है जिनको मैं जानती हूँ, तो वो काफ़ी चीज़ों के लिए ट्रीटमेंट करते हैं, तो अपना स्टेटस डाल देते हैं, जैसे प्रेगनेंसी रिलेटेड। तो ये स्पेसिफिकली ये बीमारी के लिए उन्होंने डाला था कि दे आर ट्रीटिंग, उनका ग्रुप मिलके पूरा है। ही डज लॉट ऑफ सोशल वर्क ऑल्सो, तो साथ में कर रहे हैं। और उसमें मतलब पहले बिफोर एंड आफ्टर वाले जो फोटो ना, आफ्टर द ट्रीटमेंट का, उसमें कैसा वो रिड्यूस, दे आर गेटिंग क्योर्ड। सो अगर किसी को अगर मतलब ऐसे पता होगा जो इंटीरियर्स में जो है, एंड होम्योपैथिक इज लाइक हो भी जाता है एक्सेसिबल, तो दे कैन ऑब्वियसली गो फॉर दैट। दैट इज जस्ट वन थिंग व्हिच वी कैन, नहीं, डेफिनेटली वो सही इट इज कहा। वर्किंग। हाँ, होम्योपैथी मेडिसिन थोड़ी इजी भी होती है पेट पर, और दूसरी चीज बहुत पैसे नहीं लगते कि आपको हील कराने के लिए बहुत सारी चीजों का आपको इस्तेमाल करना पड़ रहा है, इजीली अवेलेबल होती है और जानवर भी खा सकते हैं। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि जल्दी हील हो सकते हैं। वंडरफुल, हाँ, थैंक यू आभा जी, थैंक यू सो नो मच। के लिए मैंने बोला, नहीं तो मैं जनरल स्टेटसेस आते हैं वो मैं नहीं शेयर करती, बट आई नो दिस डॉक्टर, हाँ तो वो हाँ, कर रहे हैं। चलिए तो बहुत अच्छा है। ग्रुप में अगर आपको शेयर करना हो तो आप डाल सकते हैं, मैं ग्रुप ओपन कर देती हूँ आज, क्योंकि अष्टमी नवमी भी है वैसे भी, और मैंने ग्रुप ओपन नहीं किया था, बट ये इस कार्य के लिए तो मैं जरूर ओपन कर दूंगी। तो जो भी अगर कोशिश करिएगा मास्टर्स, आप लोग फालतू पिक्चर्स ना डालें, सही जो हमारे ध्यान से जुड़ा हो वो डालें। अभी आभा जी इसलिए डाल रही हैं क्योंकि हमारे साथ ये एनवायरनमेंट में ये प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो मैं कह रही हूँ उनको कि वो डालेंगी। तो लेकिन जो लोग ग्रुप खुला है सोचकर, और ओके अब ग्रुप खुला हम कुछ भी डाल सकते हैं, ऐसा मत करिएगा। तो है ना, ये चीज रिस्पॉन्सिबली आपकी। हाँ, जरा मल्टीपल ना, तो फिर कभी कभी क्या होता है ना, अपने ग्रुप में जैसे है ना, टू द पॉइंट मैसेजेस है, तो मुझे अगर चाहिए कौन सा सेशन है, तो आई जस्ट नीड टू स्क्रॉल अ लिटिल बिट, तो मुझे हाँ, एग्जैक्टली दिखता पता है। है, यस यही रीजन है। कुछ मैसेजेस में तो खो जाते हैं कौन सा है, फिर देन सर्च करो, फिर तो वो यही बात है, मल्टीपल इसलिए। और वेरी मेरे लिए भी 4 ग्रुप हैं, तो मैं वो जब चारों ग्रुप में भेजती हूँ तो मेरे को भी हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि चलो एडमिन ओनली है तो वो भी अच्छा है। मगर अब धीरे धीरे उसको भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार और भी मैसेजेस हो जाते हैं तो जो हम अपने मैसेजेस हमको नहीं मिल पाते, ये भी होता ही है। बट एनी हाउ, लेट्स सी हाउ इट गोज। बट डेफिनेटली आप सबको अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
कल नवमी है, कल हम नवमी का दिन सेलिब्रेट करेंगे और दशहरा के दिन चल रहे हैं। तो आप सब लोग जो भी बंगालीज हैं, वैसे तो सभी लोग सेलिब्रेट करते, चाहे वो महाराष्ट्रियन हो, पंजाबी हो, हिंदू हो, कोई भी हिंदू हो, वो सब भी सेलिब्रेट करते हैं। बंगालीज भी, बंगालीज काफी हद तक बहुत ज्यादा उसको मानते हैं और खूब हर दिन उनके नए नए कपड़े होते हैं और वो जाकर पूजा करते हैं, पूजो कुछ तो बोलते हैं, आश्रम में जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। आई हैव सेलिब्रेटेड थ्रू आउट माई लाइफ। जब इंडिया में थी तो मैंने बहुत सेलिब्रेट किया है, छक के मजे लिए हैं। तो आप लोग भी जहाँ कहीं भी जाते हैं, गरबा यहाँ पे भी मैंने किया है, तो बहुत मजा आया। बट एनी हाउ, आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और प्यार बांटते रहें। अपने अंदर जो भी मलाल है, गुस्सा भरा पड़ा है किसी के लिए, सब दूर कर दो, छोड़ दो, क्योंकि हमें ही हर्ट कर रहा है ये, और किसी को नहीं। और वो एनर्जी लेके हम चल रहे हैं, तो बेटर है कि प्यार की एनर्जी लेके चले। सब छोड़ दो, डिस्कनेक्ट हो जाओ उन सब चीजों से जो भी हमको परेशान करती है। और याद रखो कि हम प्यार से बने हुए हैं, प्यार ही हमारी राह है जो सबको ठीक रखेगी, हमको भी और दूसरों को भी। So thank you so much. Love you all and keep smiling, stay blessed, stay healthy, happy और मिठाइयाँ दूध की ना बनाना, ठीक है? चलिए, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। मीठा खाओ और मीठे हो जाओ।